नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में। छोटा सा टॉपिक है, आप जल्दी समझ जाओगे। छोटा सा है, कितना है? छोटा सा। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं हम। यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। देखिए साहब, हैज, हैव और हैड ये चीजें हैं। हैज और हैव प्रेजेंट में यूज होता है। हैज और हैव प्रेजेंट में यूज होता है। प्रेजेंट में यूज होता है हैज और हैव। और हैड होता है हमारा पास्ट में यूज। एक तो नियम ये है हमारा, और एक नियम ये है हमारा कि जब हैज और हैव ये कहां कहां कैसे कैसे यूज होते हैं। हैज किसके साथ यूज होता है और हैव किसके साथ यूज होता है। तो हैज अगर लगाया जाए तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं दोस्तों? ही, शी, इट, एनी नेम। कोई भी नाम अगर होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कोई भी सिंगुलर ही, शी, इट जिसका यूज मैं करवा चुका हूं। एनी नेम, एनी नेम का मतलब राधा मोहन कोई भी नेम, एनी नेम। ये जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। और हैव का यूज क्या करेंगे? हैव का यूज करेंगे हम प्लुरल के साथ में। ये बात देख लो आप, प्लुरल के साथ में। प्लुरल क्या होता है? वी, यू, आई, दे। इसके साथ में हम हैव का यूज करते हैं। और यहां इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अब इनका मतलब पढ़ते हैं। ये हैड तो पास्ट के लिए यूज होता है, हैव होता है प्रेजेंट के लिए यूज, हैव होता है प्रेजेंट के लिए यूज। और इनका मतलब जब क्या निकलता है? इनका मतलब निकलता है होना या रखना। जैसे मैंने कहा पहला यूज, रूल नंबर फर्स्ट। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो इसे कहोगे आई है। और आई है तो इसके साथ हैव लगेगा। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। उसके पास एक पेन है, ही हैज ए पेन, शी हैज ए पेन। मेरे पास एक काला कुत्ता है, आई हैव ए ब्लैक डॉग। उसके पास एक काला कुत्ता है, शी हैज ए ब्लैक डॉग। हमारे पास एक काली गाय है, वी हैव ए ब्लैक काउ। उसके पास एक काली गाय है, शी हैज ए ब्लैक काउ, ही हैज ए ब्लैक काउ। तुम्हारे पास एक बुक है, यू हैव ए बुक। उसके पास एक बुक नहीं है, शी हैज नॉट ए बुक, ही हैज नॉट ए बुक। समझ गए? देखिए मैंने कहा होना या रखना, इनके साथ जब यूज होगा प्रेजेंट में तो ये होगा कि हैज का मतलब रखना, हैव का मतलब रखना। ठीक है? और हैड का यदि इनके साथ में यूज होगा, उसने कहा मेरे पास एक पेन था, आई हैड ए पेन। उसके पास एक पेन था, शी हैड ए पेन। उसके पास एक पेन नहीं था, शी हैड नॉट ए पेन। उसके पास एक काली गाय थी, शी हैड ए ब्लैक काउ। उसके पास एक ब्लैक काउ नहीं थी, शी हैड नॉट ए ब्लैक काउ। मेरे विचार से तुम समझ गए होंगे, यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी मच। बहुत अधिक इसके बारे में समझ गए होंगे कि हम हैज हैव का यूज कहां करते हैं। हैज हैव का यूज जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो ये पूछते हैं हैव यू एनी पेन? आपके पास पेन है? तो आप कहोगे यस आई हैव ए पेन, यस आई हैव ए पेन। आप कहोगे हैव यू ए बुक ऑफ इंग्लिश? आपके पास इंग्लिश की बुक है? आप कहोगे नो
आई हैव नॉट एनी बुक ऑफ इंग्लिश, या ये कहोगे यस आई हैव ए बुक। तो हैज हैव का यूज आपको इसके हिसाब से करना होगा। और हैड का यूज क्या है? हैड का यूज आपको क्या है भाई? हैड का यूज पास्ट के लिए यूज होता है। पहला नंबर बात ये है। आप इसका इंटरोगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव भी बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। आपने पूछा हैज शी 5 रुपीज, क्या उसके पास 5 रुपए हैं? आपने पूछ लिया क्या उसके पास 5 रुपए हैं। आप या तो यस कहोगे या नो कहोगे। नो कहने के बाद नो या नो कहोगे शी हैज नॉट 5 रुपीज या शी हैज 5 रुपीज। यहां से इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव जब होगा जब आप इसको सबसे पहले बोलेंगे, या जब होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब होगा जब इसके साथ नॉट यूज करोगे, और पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस जब होगा जब इन्हें बीच में लेकर आओगे। हैज हैव का पहला नियम ये है, हैज हैव और हैड का। आगे चलिए, दूसरा नियम क्या है दोस्तों? दूसरा नियम हैव के साथ में स्टार्ट करते हैं। हैव के साथ में हम दूसरा नियम स्टार्ट करते हैं। हैव, अब यहां हैव का यूज चलता है। हैव जब हम इन्फिनिटिव के साथ में यूज करेंगे, इन्फिनिटिव के साथ में यूज करेंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव के साथ बताया था मैंने आपको कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्फिनिटिव के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको ये कहना है किसी को कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो क्या कहोगे? आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना है, तो यहां क्या लगाओगे? इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया है, मुझे पढ़ना है। तो यहां लगाओगे आई हैव टू रीड। अब आई हैव तो ऐसे ही रखो और वर्ब बदलते जाओ। क्या बदलते जाओ? बात, गो, वॉक, टीवी, मोबाइल, सी टीवी, सी मोबाइल, कोई भी लगा लो, या ईट, स्लीप, राइट, टॉक, ये लगाओ। वर्ब है ये। बात का मतलब नहाना है, गो का मतलब जाना, वॉक का मतलब चलना फिरना, टीवी का मतलब टीवी, सी मोबाइल, ईट खाना, स्लीप सोना, राइट लिखना, टॉक बताना बात करना। तो यहां यूज करते चले जाओ। आई हैव टू रीड पढ़ना है, आई हैव टू बात मुझे नहाना है, आई हैव टू गो मुझे जाना है, आई हैव टू वॉक मुझे टहलने जाना है, आई हैव टू सी टीवी मुझे टीवी देखना है, आई हैव टू सी मोबाइल मुझे मोबाइल देखना है, आई हैव टू ईट मुझे खाना है, आई हैव टू ये क्या कहते हैं, आई हैव टू स्लीप मुझे सोना है, आई हैव टू राइट मुझे पढ़ना है, आई हैव टू टॉक मुझे क्या करना है, बात करनी है। तो ये जितनी भी प्लुरल होंगे, प्लुरल कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप ये लगा सकते हो। हमें जाना है, वी हैव टू गो, हमें पढ़ना है, वी हैव टू राइट, हमें सोना है, वी हैव टू स्लीप। तो इनके साथ में जब हम टू का यूज करेंगे तो यहां एक मजबूरी दर्शाता है। ये मजबूरी दर्शाता है कि भाई हमारा मन तो कर नहीं रहा, कि मजबूरी है, अब तो सोना है, बहुत थक गया, आई एम वेरी टायर्ड, आई हैव टू स्लीप, ही हैज, वो बहुत थक चुकी है, अब उसे सोना है, शी हैज टू स्लीप। अब अगर हम यही चीज यूज करें सिंगुलर के साथ में, हैज के साथ में यूज करें, तो यहां हैज आ जाएगा इसके साथ। हैज आते ही यहां क्या होगा दोस्तों? यहां आपके सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएंगे। वे कौन से हैं? ही, शी, इट, एनी नेम। यहां ये इन्फिनिटिव के साथ में इसका यूज होता है। क्लियर? आगे चलिए साहब, आगे क्या चलिए, आगे हैव का यूज होता है।
हैव एक बहुत ज्यादा यूज होता है आपका, जैसे आपके पास कोई आया उसके साथ हैव का यूज करेंगे। हैव का मतलब होता है कि लीजिए, हैव का मतलब यहां होता है लीजिए। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया, या आप उसे कह सकते हैं हैव ए सीट। हैव ए सीट का मतलब बैठ जाइए, हैव ए टी चाय लीजिए, हैव ए टॉक बात कीजिए, हैव ए स्लीप सो जाइए। ठीक है, तो हैव ए का मतलब हैव प्लस ए, यहां आप वर्ब लगाओगे तो वो उससे हो जाता है लीजिए। जैसे हैव ए सीट कह सकते हो, हैव ए ड्रिंक अरे पीजिए ना, हैव ए ड्रिंक। ठीक है, एक यूज ये हो गया इसका, लिख लीजिए यहां अगर लिखना चाहते हो एग्जाम्पल के तौर पर, हैव ए शीट, हैव ए ड्रिंक, हैव ए शॉर्ट वॉक, शॉर्ट वॉक लीजिए। ठीक है, तो यहां हैव के साथ में आप उसका अभिनंदन कर सकते हो, ये कर सकते हो, एक यूज हैव का ये होता है। ठीक है, यहां चल गया हमारी बात। अब हम आगे चलते हैं, अगर हम टेंस की बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं तो हैज और हैव और हैड, इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम टेंस पढ़ाएंगे तब वहां जाकर ये पता चलेगा आपको, यहां हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इनके साथ में जब टेंस पढ़ाएंगे ये पास्ट में यूज होगा, ये प्रेजेंट में यूज होगा। यहां वर्क का एक फिनिश्ड पाया जाता है, जैसे ये कहा जाए कि मैं एक काम खत्म कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, या वह काम खत्म कर चुकी है, शी हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, या वो काम खत्म कर चुका था, ही हैड कंप्लीटेड दिस वर्क। ये पास्ट के लिए यूज होगा, ये प्रेजेंट के लिए यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट। यहां क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ये हैज हैव हैड का यूज हो गया है दोस्तों। इन्हें आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज कर सकते हो, रोजमर्रा की लाइफ में इन्हें यूज कर सकते हो। हैव का ये मैंने बताया है कि जो हैव के साथ में ए का यूज करेंगे उसे तो आप इंग्लिश उसमें बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हो। है इनके साथ में इन्फिनिटिव का यूज करोगे तो भी आप बोलचाल की भाषा का यूज कर सकते हो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ये कहा जाए कि भाई उसे पढ़ना पड़ता है या उसे पढ़ना है, दोनों एक ही बात है, उसे पढ़ना पड़ता है। ही शी हैज टू रीड या ही हैज टू रीड, ये चीज है। इसे एक बार फिर से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, यूज ऑफ इट का प्रयोग मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद मैं आपको टेंस लेकर चलूंगा। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें खत्म हो चुकी है। अब हम इसके बाद एक नई एक्सरसाइज के साथ टेंस पढ़ेंगे दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज आपके सामने आऊं। आप भी कोशिश करना दोस्तों कि मेरे सामने आते रहो और कमेंट लाइक शेयर करते रहो, इससे हमें उत्साह तो मिलता ही है। और हमें एक चीज और बता देना कि आपको किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप से आपको पढ़ना है, कमेंट करके बता देना, वही टाइप पढ़ाऊंगा। पहले थोड़ी सी ग्रामर हो जाने दो, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करूंगा। आप मुझे बताते जाइएगा कि इस चीज पढ़ा दो, वही चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस बात की श्योरिटी आपको दिलाते हैं कि आपको गलत नहीं बताएंगे कोई भी चीज, और आपको इस चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप सौभाग्य की बात है दोस्तों, आपके लिए सौभाग्य की बात है, इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिल रहा है। मैथमेटिक्स के 2 टीचर हैं, श्री पिंटू सिंह, श्री प्रभात सिंह, और एक बहुत महान विभूति यदि उन्हें 9 नंबर मिल गए होते, 9 नंबर से वे रह चुके हैं, कई बार आईएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, कई बार पीसीएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि वो उन्हें आपको पढ़ाना था, आपको राह दिखानी थी, वहां नहीं हो पाए। अगर हो गए होते तो वो किसी जिले के जिला अधिकारी होकर बैठते, और वो आज आपके सामने हंसी मजाक भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो उनका दोस्तों सम्मान करना है, हमें भी उनका सम्मान करना है कि आपके सामने वो बहुत कुछ नहीं ले रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। आपको वो सारी राह दिखाएंगे जिस राह की आपको तलाश है, जिस राह की आपको तलाश है वो सारी राह दिखाएंगे। कभी बताऊंगा उनके बारे में क्या पर्सनैलिटी है। अरे वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाए,
वो ऐसा व्यक्तित्व है। लेकिन आज आपके सामने है, ये आपके और हमारे लिए वास्तव में एक सौभाग्य की बात है, हकीकत में एक सौभाग्य की बात है। वे आपके सामने है, उनका नाम संजय चौहान है, हर चीज में बोलते हैं वे। और मिस्टर प्रभात, श्री प्रभात मैथमेटिक्स के टीचर हैं, वो आपको इतना अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे जब यहीं सब कुछ है तो फिर कहीं क्यों जाना। एक आपकी एज ग्रुप का भी टीचर यहाँ पर है, उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आपकी एज ग्रुप का यहाँ आता है और वो आपको पढ़ाता है। ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए, वहां से एक इंस्पिरेशन क्रिएट होती है कि भाई हमारे जैसा ही है, हमारी एज ग्रुप का लड़का यार वो हमें मैथ पढ़ा रहा है। वहां से तुम्हें लगना चाहिए कि हम भी मैथमेटिक्स के टीचर बनेंगे, हम भी पढ़ाएंगे एक दिन। वहां से आपको लगना चाहिए। यहाँ सभी एज ग्रुप के हैं। यूट्यूब डिस्कवरी स्टडी सर्किल आपके लिए हमेशा 24 आवर्स खुला रहेगा और आपको समय समय पर वो सारी चीजें बताता रहेगा जो आपके सामने बाधा बनकर खड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग।